तो लो, दो पक्षों के बीच में बलि का बकरा बने पंकज निशा। इस टाइम पर पंकज निशा का नाम सामने आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहे हैं और निगेटिविटी पंकज निशा को अब मिलने लगी है। दोनों फैमिली का ये कहना है कि इन दोनों के बीच में गलतफहमी तीसरे ने पैदा की। हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन लोगों ने आंक लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिश्ते में पंकज निशा ही थे। और जैसा कि सचिन ने भी ये बात क्लियर कर दी है अपने थंबनेल के थ्रू कि पंकज निशा से अब रिश्ता नहीं रखना है। दो नाव में सवार होकर चलता है पंकज। तो ये बात साफ साफ क्लियर है कि पंकज निशा ही इन लोगों के निशाने पर है। अंशु का वीडियो मेरी लाइव चलते हुए आया, लोगों ने मुझे अपडेट दिया कि दीदी अंशु का वीडियो आया है। मैं लाइव जैसे ही खत्म की, खाना भी बना रही थी और इनका अंशु का वीडियोस भी देख रही थी। उसके बाद से मनीषा का भी अभी लाइव जस्ट आया ही है। अंशु ने जो आज काम किया है, अंशु से मैं कहना चाहती हूं कि ये काम आप पहले नहीं कर सकती थी। आज जो भी रायता फैला है तुम्हारी वजह से फैला है। कहीं ना कहीं जूली आंटी इस बीच में पड़ी है तुम्हारे वजह से, नहीं तो उनको कोई बनी पड़ी नहीं थी कि इस फैमिली के बीच में वो बलि का बकरा बने। जूली आंटी कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से और ये तीसरे की वजह से इतनी नफरत उनके अंदर राज फैमिली के लिए और भी भर गई है। नहीं तो उनके बेटे के साथ जो भी हुआ, जैसे भी बात हुई स्वैगी से मनीषा की, उस टाइम की बात थी और उसमें मिट्टी डाल दिया था। लेकिन ये जो स्वैगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी अंशु के एनिवर्सरी पार्टी में गए, आग वहीं से लगी, क्योंकि वहां पर बात हो रही थी लगातार सचिन के बारे में। जी हाँ, और इसकी भी जानकारी पंकज निशा ने सचिन को दी। सचिन के खुफिया सूत्र बने हुए थे पंकज निशा, और उधर सचिन की जानकारी अंशु को दी जा रही थी। तो क्या इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है? आप लोग कमेंट जरूर करना कि क्या ये जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है पंकज निशा को, या रियलिटी है? अंशु ने आज दोनों फैमिली को कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराई है। दोनों मान भी गए कि ठीक है अभी कोई भी नहीं आएगा, लेकिन जूली आंटी का कहना है, राज फैमिली तो मान गई, जूली आंटी का कहना है कि मुझे तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तो मैं जूली आंटी के लिए ये शब्द बोलूंगी कि आंटी, आप जो ट्रेन में बैठकर अपने ही मुंह से इतने गंदे लैंग्वेज दो लड़के लड़कियों के लिए बोल रही थी शुभम के साथ में, क्या वो रेपुटेशन नहीं था आपका? अगर आपका रेपुटेशन सच में सही रहता और आप सच में इज्जत के लिए मरती तो ये सब काम नहीं करती, अपना लैंग्वेज खराब नहीं करती। आपका रेपुटेशन क्या है? हमने जो सच्चाई देखी है अभी, वो अब क्या सही होगा? आपका तो जबान यहाँ पर गंदा दिख रहा है कि आप किस नेक्स्ट लेवल तक बोलती हैं। ये रेपुटेशन है। रेपुटेशन इसको कहते हैं सही करना। तो यहाँ पर जूली आंटी पीछे कदम नहीं हटा रही हैं, उनको आगे बढ़ना है, बढ़ते जाओ। और अपने रेपुटेशन को सही करने के लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगी। और राज फैमिली ने भी कंडीशन रखा है कि अगर सामने से वीडियो नहीं आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन सामने से आएगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी। जाहिर सी बात है, सामने वाला अगर बंदा बनाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जूली आंटी जो कर रही है ना, फालतू का कर रही है, इनका कुछ है नहीं। और रही बात रेपुटेशन की, तो रेपुटेशन आपने ही खराब किया है, आपने ही बार बार लगातार खराब किया है। किसी को कुकुरा, कुतिया, काला कलूटा, किसी के बहू के कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछालकर ऐसी बद्दुआ देती हूं, ऐसा कोई बहू किसी के घर में ना मिले, ये रेपुटेशन है आपका, ये आवाज है आपकी, ये भाषा है आपकी, ये इज्जत आपने बनाया है आप अपने आसपास में। इज्जत जो बनाता है ना, इस तरह से लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता। सामने वाला मानते हैं बदनाम है शरेआम सोशल मीडिया पर, लेकिन आपने क्या किया और अब क्या आप साबित करोगे जिससे कि आपका रेपुटेशन सही हो जाएगा, जैसा कि अंशु ने बोला। और इस चीज में अंशु ने दोनों से बात करी, बीच में बिचौलिया बनकर अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि
अंशु का कहना है कि इस टाइम पर मेरी तबीयत खराब है, और जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी है तो तबीयत तो खराब रहेगी। तो इन अंशु को बोला गया है कि तुम दोनों को ब्लॉक कर दो, तुम दोनों का वीडियोस मत देखो। अंशु का कहना है फिर भी सामने आ जाएगा, लेकिन ये जो भी हो रहा है अंशु तुम्हारे वजह से हो रहा है। अंशु का कहना है कि मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, मुझे निगेटिविटी, बिल्कुल आप ही को निगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि ये जो भी हुआ है ना शुरुआत जूली आंटी की तरफ से, ये आप ही के वजह से हुआ है। नहीं तो ये तीसरे थी, इनको कोई मतलब नहीं था बीच में पड़ने का। तुम्हारा मैटर था और राज फैमिली का मैटर था। और जो आज तुम तीसरे बंदे का नाम ले रही हो, तब बहुत मजा आ रहा था तुमको, जब उधर से बुराई तीसरा बंदा तुम्हारे पास कर रहा था, तब तुमको बहुत मजा आ रहा था। तुमको लग रहा था कि उससे ज्यादा हितैषी कोई है ही नहीं। और आज जब खुद के ऊपर आई तो आज उसका नाम बता रही हो, राज फैमिली की हितैषी बनी हो, आज मम्मी पापा बन गए, वो भैया भाभी बन गए। काश कि ये रिश्ता तुम सुधार लेती पहले ही, इतना सब बिगड़ने के बाद ये सब करी हो, जो कि सही नहीं है। चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे लिए क्या वो जगह बन पाएगी फिर से राज फैमिली में? या तुम जाना चाहोगी या वो अपने पास बुलाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो गांठ पड़ी है ना, ये गांठ ही पड़ी रहेगी, सीधी रस्सी कभी नहीं बन सकती है। उधर मनीषा का भी लाइव आया है। मनीषा ने लाइव में अपनी बातें रखी हैं, और मनीषा का कहना है कि अब तो चाहे कितना भी कोई सफाई दे दे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, सिर्फ सिवाय अपनी फैमिली के। क्योंकि अपनी फैमिली लड़ती है, झगड़ती है, कितना भी कुछ भी है, जब वक्त आता है तो अपने ही साथ देते हैं। करेक्ट, सही बात है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगी कि इनकी भी गलती है। अगर जूली आंटी ने आपको पोक किया है तो आपने उनके नाम का मजाक उड़ाया। आपके माँ के उम्र की वो हैं, आपके हमजोली रहती, चलो अंशु का आपने मजाक उड़ाया, अंशु को कुछ कहा चलता है, लेकिन आपने अपने माँ के बराबर की एक औरत है, उन्होंने अगर जो कुछ किया वो उनकी गलती थी, वो सठिया गई हैं, ये भी सोच के रख देते। अपनी माँ है ये भी समझ के बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आपने उनके नाम का इस तरह से मजाक उड़ाया कि सरेआम स्टेज पर लुलिया नाम के गाने पे आपने पोक करने का काम किया, ऐसे ऐसे करके। क्या ये सही है? किसी एंगल से अपनी गलती भी एक्सेप्ट करिए कि आपकी कहाँ गलती है। आपने भी उनके नाम को गाली दिया, उनके नाम का मजाक बढ़ाया, और तब से और ज्यादा खुन्नस आ गया। उधर से शुरुआत हुई तो आपने भी कौन सा पैर पीछे खींच लिया। अगर वो आपको गाली दे रही थी तो आप अपने भाषा में उनके शब्दों का जवाब देते, लेकिन आपने सरेआम लुलिया गाना पे डांस करके कोई अच्छी हरकत नहीं की, शर्मिंदगी का काम किया है, जो कि डबल मीन्स है लुलिया शब्द का। आपका कहना है कि डांस करने के लिए गाना बना है, रील्स बनाने के लिए, हमने ट्रेंड में ला दिया। पता नहीं ऐसा किसी ने कहा है कि इनके द्वारा कहा गया है, मैंने सुना, न जाना, न देखा। तो आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। जिसके साथ था उसके साथ जबानी आप लड़ाई करते तो चलता, लेकिन इस तरह से मजाक बनाना सही नहीं है, किसी एंगल से सही नहीं है। तो गलतियां यहां दोनों तरफ से हुई हैं, एक तरफ से नहीं हुई है। आज सच्चाई पता चली है। न जाने क्या पता कि पंकज निशा इसमें है ही नहीं, नाम भले नहीं लिया, लेकिन एक ही नाम सामने बार बार आ रहा है लोगों के मुंह से भी। अब चारों तरफ पंकज निशा का चर्चा होने लगा। अब बारी आती है पंकज निशा की। अपनी सफाई में बंदा कुछ तो कहेगा कि चुप शांत बैठा रहेगा? इन दोनों का एलिगेशन एक ही के ऊपर है। अंशु का कहना है कि मेरे बारे में उधर भड़काया, उधर का कहना है कि मेरे बारे में इधर भड़काया, और दोनों का मजा लेकर खुद बीच में बैठा था। क्या पता हम किसी के कहने में कैसे आ जाएं, जब तक कि आप लोग सबूत नहीं दिखाते। हम अंशु से भी बोलेंगे और राज फैमिली से भी बोलेंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा सबूत है कि आप उसके आधार पर पंकज निशा को गलत ठहरा रहे हो। पंकज निशा का भी पक्ष आना बाकी है ना, कि वो बंदा बस चुपचाप आप लोगों के एलिगेशन को सुनकर शांत हो जाएगा। तो अभी वो भी एक कंट्रोवर्सी मान लो कि ये खत्म हो जाती है तो दूसरा पंकज निशा वाली जरूर शुरू होगी। और जूली आंटी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको करना है तो करना है भाई कंट्रोवर्सी। तो मैं यही कहूंगी जूली आंटी से कि आंटी
आपका जो एज है ना शोभा नहीं दे रहा है, जितना हुआ होने देते। जब एक दूसरे से आपकी आपस में बात हो गई है, दोनों ने एक दूसरे की गलतियां गिना दी हैं, दोनों ने एक दूसरे से बात कर लिया कि तुम्हारी ये बात हमें बुरी लगी, तुम्हारी ये बात बुरी लगी, दोनों ने जब बातें यहाँ पर रख दी हैं, आपने भी अपने वीडियो में कम नहीं बोला है, राज फैमिली के लिए कितनी गंदगी बोली है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि राज फैमिली ने आपका उस लैंग्वेज में जवाब ही नहीं दिया है जिस लैंग्वेज में आपने उनके लिए बोला है। कुछ भी जवाब नहीं दिया, हंसी हंसी में आपके बातों का जवाब दिया है अप्सरा मॉम ने। आपने जिस तरह से गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो इसके हिसाब से तो आप ही ऊपर हैं, अभी राज फैमिली डाउन ही है। तो इसके हिसाब से आपको एक बार के लिए सोचना चाहिए। प्याज का छिलका जितना आप निकालोगे उतना निकलेगा, जितना निकालोगे उतना निकलेगा। और ये कहीं कम नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे शायद आपको नॉलेज की कमी है, कोर्स पूरा करके आती। यहाँ पे ना प्याज के बुकले की तरह लोगों को छीला जाता है, फंस के रह जाओगे और लास्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आज ही क्यों नहीं, क्यों अपने रेपुटेशन को आप खुद खराब कर रही हैं। जो रेपुटेशन आप बोल रही है ना, मैं अपने रेपुटेशन को सही करूंगी, नहीं सही होगा, क्योंकि आपने खुद ने बिगाड़ा है अपने रेपुटेशन को। जब पहली वीडियो आपकी देखी आपके लैंग्वेज में, और उसके बाद से लगातार देखती आई हूं शॉर्ट वीडियो में मैं सर पकड़ ली कि आपका ये भाषा है, रियल है, ये रियल भाषा है। मैं खुद भी विश्वास नहीं करी। तो जितना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे, सामने वाला बंदा भी चुप तो रहेगा नहीं, वो अपने सफाई में जरूर कुछ कहेगा। तो फिर इसके बाद से गलती किसकी? आपकी। तो मुझे यही लगता है कि आप बड़ी हैं, समझदार हैं, हम लोग छोटे हैं। उस छोटे के हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अब और अपने आप को मत गंदा करिए, अपने आप को मत गंदा करिए। बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से मैं बोल रही हूं, अगर मान जाओ तो प्लीज मान जाना। इसके आगे अगर वीडियो आएगा तो धज्जियां उड़ेंगी, रिश्तों की भी, इज्जत की भी, और जो थोड़ा बहुत इज्जत और बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका ये जो मान सम्मान है ना कि बच्चे हमारे खड़े हो जाएं तो ये लोग भीड़ लगा देते हैं, वो लोग भीड़ लगा देते हैं, बच्चे हीरो हैं, स्टार हैं, किस काम का? बच्चे हीरो स्टार हैं, आप क्या कर रहे हो? बस समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी इस वीडियो को यही करते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, और साथ साथ जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू।